हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रिट मुख्य भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के टॉपिक वाइज प्रश्नों की दोस्तों मैराथन क्लास है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपनी दोस्तों 8 क्लास है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपनी इसमें 90 नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और दोस्तों इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपने पिछली जो 8 क्लासें नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर जो पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। ये आप सिलेबस है, ये सिलेबस देख सकते हैं। इसके अंदर अपन ने पॉइंट 1, 2 और 3 ये अपन ने पढ़ लिया। आज अपन इसमें चौथा नंबर का पॉइंट है वो कवर कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, ये पॉइंट से संबंधित ये प्रश्न होंगे। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें लिंक को। दोस्तों देखिए, पहला ही प्रश्न है वो बहुत शानदार लेवल का प्रश्न है और लगभग 90% लोग हैं दोस्तों इसी पहले प्रश्न का उत्तर है वो गलत देंगे, क्योंकि दोस्तों शानदार लेवल के प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। देखिए पहला प्रश्न, नमक सत्याग्रह 1930 का नेतृत्व गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नमक सत्याग्रह दोस्तों ये आप सभी को पता होगा, जिसको दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है और ये 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू होकर दोस्तों गुजरात के एक तटीय गांव दांडी तक दोस्तों ये चला था ये दांडी मार्च, और 5 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे थे। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहाँ पे पूछा गया है कि गांधी जी के गिरफ्तारी के तत्पश्चात किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था नमक सत्याग्रह का? तो दोस्तों गांधी जी ने पहले ही सोच लिया था कि गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद में इसको जो ये नमक सत्याग्रह है इसको किसके नेतृत्व में आगे बढ़ाया जाएगा? तो दोस्तों एक तो थी सरोजनी नायडू और एक थे दोस्तों अब्बास तैयब जी। ठीक है, इन दोनों के नेतृत्व में दोस्तों बोले कि ये आगे बढ़ाया जाएगा नमक सत्याग्रह को। लेकिन दोस्तों पहले तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, गांधी जी के साथ में दोस्तों करीबन 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया था। फिर उसके बाद में कुछ समय बाद में दोस्तों अब्बास तैयब जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद में दोस्तों नेतृत्व है वो सरोजनी नायडू ने किया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। देखिए ये 2024 में सब इंस्पेक्टर एग्जाम के अंदर ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है, बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। ये रिट 2024 में लेवल 2 में शिफ्ट 3 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। दोस्तों ये गांधी इरविन समझौता है, ये 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन द्वारा संपन्न एक राजनीतिक समझौता था। ठीक है, और इस समझौते का उद्देश्य गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी को शामिल करना है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में किसने की थी? तो किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर क्या पूछा है कि भारतीय होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने की, और होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो दोस्तों यहां पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी दोस्तों रिट लेवल 2 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2024 में। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मार्च 1930 जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रसिद्ध है किससे संबंधित है? बताइए, मार्च 1930 जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये दांडी मार्च से संबंधित है। दांडी मार्च अभी बताया था मैंने आपको। दोस्तों 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर ये देखिए राजस्थान पटवार में पूछा गया प्रश्न है 2025 के अंदर सेकंड शिफ्ट में। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था?
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो वो था दोस्तों लिनथिनगो, लॉर्ड लिनथिनगो। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड में प्रश्न है वो पूछा जा चुका है 2024 में। 6 नंबर का प्रश्न है, कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन चोरी चौरा घटना के कारण अचानक रोक दिया गया? बताइए कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन चोरी चौरा घटना के कारण अचानक रोक दिया गया? तो वो था दोस्तों असहयोग आंदोलन। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1922 में चोरी चौरा की हिंसक घटना के बाद में दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया था। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। ये भी लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के अंदर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हिंदी एसोसिएशन निम्न में से किस क्रांतिकारी संगठन का पूर्ववर्ती रूप था? हिंदी एसोसिएशन निम्न में से किस क्रांतिकारी संगठन का पूर्ववर्ती रूप था? तो वो था दोस्तों गदर पार्टी का। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। गदर पार्टी जिसका दोस्तों प्रारंभिक नाम था हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये डिप्यूटी जेलर के अंदर ये प्रश्न है वो 2024 में पूछा जा चुका है। 8 नंबर का प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ये स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हुई थी दोस्तों। फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना है वो हुई थी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये स्कूल लेक्चरर के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 9 नंबर का प्रश्न है, 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के विरोध में किसने कांग्रेस की सदस्यता को त्याग दिया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के विरोध में किसने कांग्रेस की सदस्यता को त्याग दिया था? तो वो त्यागा था दोस्तों विपिन चंद्रपाल और एनी बेसेंट ने। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, स्कूल लेक्चरर के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो दोस्तों ये रेगुलेटिंग एक्ट है ये कब पारित किया गया? तो दोस्तों ये 1773 में पारित किया गया था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 11 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे तो वो थे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये आपको इसमें याद रखना है। 6 नंबर ऑप्शन सही, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। पूना समझौते में क्या प्रावधान था? तो दोस्तों इसमें प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है दोस्तों, पूना समझौता जो 1932 में हुआ था और इसमें हरिजनों यानी कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जगह संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान है वो किया गया। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 13 नंबर का प्रश्न है, स्वशासन सुशासन से श्रेष्ठ है कथन किस विद्वान का है? स्वशासन सुशासन से श्रेष्ठ है यह कथन किस विद्वान का है? तो दोस्तों ये कथन है दयानंद सरस्वती का। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दयानंद सरस्वती का कथन है। 14 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का इंतजार किया जा सकता है स्वराज्य का नहीं, किसने कहा है? बताइए, शिक्षा का इंतजार किया जा सकता है स्वराज्य का नहीं, ये किसने कहा है? तो ये लोकमान्य तिलक ने कहा है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 15 नंबर का प्रश्न है, अगर सारे भारत में भी आग लग जाए तो भी पाकिस्तान का निर्माण संभव नहीं, किसने कहा? अगर सारे भारत में भी आग लग जाए तो भी पाकिस्तान का निर्माण संभव नहीं, किसने कहा? तो दोस्तों ये किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, महात्मा गांधी ने कहा था। 16 नंबर का प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था दोस्तों लॉर्ड वेवेल। कौन था? लॉर्ड वेवेल। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड वेवेल।
नेक्स्ट आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग है, ठीक है। सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये दयानंद सरस्वती के द्वारा सर्वप्रथम स्वराज की मांग है वो की गई थी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर उसमें हो जाएगा। 1876 में दोस्तों स्वराज का आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति थे दयानंद सरस्वती। उसके बाद में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी ये आए थे। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। 18 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी का जीवन काल था। महात्मा गांधी का जीवन काल था तो दोस्तों ये 1869 से लेकर 1948 तक, 1869 से लेकर 1948 तक ये महात्मा गांधी का जीवन काल था। 30 जनवरी 1948 को दोस्तों महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 19 नंबर का प्रश्न है, भारतवासी स्वयं अपने राजनीतिक भाग्य का निर्धारण करेंगे, यह कथन किसका था? भारतवासी स्वयं अपने राजनीतिक भाग्य का निर्धारण करेंगे, यह कथन किसका था? तो दोस्तों ये कथन था गांधी जी का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों ये कब कहा था उन्होंने? तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत की स्वतंत्रता निकट आने पर ऐसा कहा था दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन सही। 20 नंबर का प्रश्न है, भारत का 2 राज्यों में विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था। भारत का 2 राज्यों में विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था तो ये माउंटबेटन योजना में रखा गया था दोस्तों। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, अब कांग्रेस का झुकाव राजद्रोह की ओर हो गया है, कथन किसने कहा? अब कांग्रेस का झुकाव राजद्रोह की ओर हो गया है, ऐसा किसने कहा? तो दोस्तों ये लॉर्ड डफरीन ने कहा। लॉर्ड डफरीन ने कहा था। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य 1916 में जो समझौता हुआ था वह किस नाम से जाना गया बताइए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य 1916 में जो समझौता हुआ था वह किस नाम से जाना गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया। 6 नंबर का ऑप्शन सही। 23 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी। तो प्रथम महिला अध्यक्षा थी तो वो थी दोस्तों सरोजिनी नायडू। यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सरोजिनी नायडू है वो 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, ठीक है, और ये पहली महिला बनी थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर ऑप्शन सही। 24 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब समाजवादी समाज के ढांचे की संकल्पना की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब समाजवादी समाज के ढांचे की संकल्पना की है? तो दोस्तों ये की थी 1955 में। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 1955 में। 25 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? भारत छोड़ो का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने ये किया था। स्कूल लेक्चरर के अंदर ये प्रश्न है वो 2024 में पूछा जा चुका है। 26 नंबर का प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो वर्ष 1931 हिजली बंदी शिविर में ब्रिटिश गार्डों द्वारा अकारण की गई गोलीबारी में मारे गए लोगों का शव लेने गया था। बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो वर्ष 1931 हिजली बंदी शिविर में ब्रिटिश गार्डों द्वारा अकारण की गई गोलाबारी में मारे गए लोगों का शव लेने गया था। तो वो गया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ये स्कूल लेक्चरर के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण संबंधी निम्न कथनों को पढ़िए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण से संबंधित दोस्तों यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं। अपने को बताना है कि इनमें से कौन से कथन है वो सत्य है। कूट भाषा का प्रयोग करना है, ठीक है। ये देखिए आरएस में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक एवं वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की
कड़ी आलोचना की थी उदारवादी चरण ने को। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए और बी दोनों सत्य है। 28 नंबर का प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो दोस्तों कब आया था, तो ये 1928 में आया था। राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, तो दोस्तों ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। 16 अगस्त 1946 को। यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये सीईटी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 30 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है। तो कौन से ग्रंथ में संकलित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ में ये संकलित है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कथनों के आधार पर सही कूट का चयन करें। कथनों के आधार पर दोस्तों सही कूट का क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पर देखिए, राजा जी के नाम से प्रसिद्ध तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म मद्रास के थोरापल्ली गांव में हुआ था। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। राजा जी के नाम से प्रसिद्ध तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म मद्रास के थोरापल्ली गांव में हुआ था, सही है। आगे देखिए, राजगोपालाचारी को आधुनिक भारत के इतिहास का चाणक्य माना जाता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। और देखिए यहाँ पे पिंगली वेंकैया भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन वास्तुकार थे। पिंगली वेंकैया ने लगभग 5 सालों के गहन अध्ययन के बाद तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। सुब्रमण्यम भारती महाकवि भरतियार के नाम से प्रसिद्ध एक तमिल कवि थे। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पर सारे के सारे कथन है वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सभी सत्य है। 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कथनों के आधार पर सही कूट का अपने को क्या करना है, चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अशफाक उल्लाह खान का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। उन्होंने काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिश शासन ने उनके ऊपर अभियोग चलाया और 19 दिसंबर सन 1927 को उन्हें फैजाबाद जेल में फांसी पर लटका दिया गया। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। चौथा देखिए, अशफाक उल्लाह खान उर्दू भाषा के शायर थे। अपने उपनाम वारसी और हसरत से वे सारती और गजलें लिखते थे। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर चारों के चारों कथन है वो क्या है, सत्य है। 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कथनों के आधार पर सही कूट का अपने को क्या करना है, चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। बिल्कुल सही बात है। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। चौथा देखिए, उन्होंने भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके लिया एवं दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड को अंजाम दिया था। तो ये गलत हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो आप सभी को बताओगे सैंडर्स की हत्या और असेंबली बम कांड में जो भूमिका है वो दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और इनसे संबंधित वो थे इसमें शामिल। इसमें दोस्तों ये चंद्रशेखर आजाद है वो इसमें शामिल नहीं थे। तो यहाँ पर ये कथन है वो दोस्तों क्या है, गलत है। तो यहाँ पर ए बी सी कथन है वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए बी सी इसमें सही है। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुनाई गई या दी गई। बताइए
किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी की सजा दी गई थी? तो दोस्तों वर्ष 1928 में वर्ष 19 में वर्ष 1928 में दोस्तों लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण इनको फांसी की सजा है वो सुनाई गई थी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया? क्यों निलंबित किया गया बताया था मैंने आपको दोस्तों, चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण इसको निलंबित किया गया। द नंबर ऑप्शन सही। 37 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो दोस्तों सरदार पटेल ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो था दोस्तों बारदोली सत्याग्रह। यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कथनों के आधार पर सही कूट का अपने को क्या करना है, चयन करना है। 4 कथन दे रखे हैं, कूट भाषा में उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए, बेगम हजरत महल अवध के शासक वाजिद अली शाह की पत्नी थी, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने लखनऊ को अंग्रेजों से बचाने के लिए भरसक प्रयत्न किए और सक्रिय भूमिका निभाई, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादर को गद्दी पर बिठाकर उन्होंने अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। बेगम हजरत महल ने जब तक संभव हो सका अपनी पूरी ताकत से अंग्रेजों का मुकाबला किया, अंततः उन्हें हथियार डालकर भूटान में शरण लेनी पड़ी, तो दोस्तों ये कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें ए, बी और सी कथन है वो दोस्तों क्या है, सत्य है। ए, बी, सी कथन है वो सत्य है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के प्रारंभिक चरण में उनसे संबंधित था? बताइए, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के प्रारंभिक चरण में उनसे संबंधित था? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रास बिहारी बोस। स्कूल लेक्चरर के अंदर यह प्रश्न वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की भूमिका नहीं थी? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की भूमिका नहीं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है काकोरी कांड। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, काकोरी कांड। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ये स्कूल लेक्चरर के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कथन ए और कारण आर दिया गया है, अपने को बताना है कि दोस्तों इनमें से कौन सा सही है। देखिए, कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग अस्वीकार कर दी, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। कारण आर देखिए, कैबिनेट मिशन का मानना था कि पृथक पाकिस्तान राज्य में बड़े अनुपात में गैर मुस्लिम आबादी होगी एवं मुसलमानों की बड़ी आबादी पीछे भारत में छूट जाएगी, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। दोनों के दोनों कथन है वो इसमें सही है। कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, भारत के विभाजन के समय पार्टीशन काउंसिल के अध्यक्ष भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश सर पैट्रिक स्पेंस थे, तो दोस्तों ये कथन है वो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, लगभग उसी समय एक विभाजन ट्रिब्यूनल भी सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था, तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर का कथन है वो क्या है दोस्तों, सही है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा केवल बी, यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। 42 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से स्वाधीन भारत की कौन सी तात्कालिक प्रमुख चुनौती नहीं थी? कौन सी तत्कालिक प्रमुख चुनौती नहीं थी? तो वो थी दोस्तों, एक राष्ट्र को आकार देना जो एकता के सूत्र में बंधा हुआ था। एक राष्ट्र को आकार देना जो एकता के सूत्र में बंधा हुआ था। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सीटी 2024 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन
दो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें अपने को बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए, वीर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन बनाया और बंगाल विभाजन के दौरान अपने साथियों के साथ मिलकर विदेशी कपड़ों की होली जलाई। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। कथन सेकंड देखिए, ब्रिटिश सरकार ने वीर सावरकर की पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के प्रकाशन से पहले ही उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों वीर सावरकर से संबंधित सत्य कथन है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन एक और कथन दो दोनों सत्य हैं। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सीईटी 2024 में ग्रेजुएशन लेवल से संबंधित ये प्रश्न पूछा जा चुका है, यानी कि सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 6 नवंबर 1943 को 6 नवंबर 1943 को जापानी प्रमुख तोजो ने घोषणा की कि जापान ने कुछ द्वीपों को आजाद हिंद की अंतरिम सरकार को सौंपने का निर्णय लिया। ये द्वीप कौन से थे? बताइए। 6 नवंबर 1943 को जापानी प्रमुख तोजो ने घोषणा की कि जापान ने कुछ द्वीपों को आजाद हिंद की अंतरिम सरकार को सौंपने का निर्णय लिया है। ये द्वीप कौन से थे? तो दोस्तों ये द्वीप कौन से थे? तो वो थे दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सीईटी 2024 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीपों पर कब दोस्तों कब्जा कर लिया था और उन्हें आजाद हिंद सरकार को सौंपने की घोषणा की थी। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। ये भी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। 45 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय राष्ट्र राज्य के निर्माण में भारत की निम्नलिखित में से किस प्रमुख चुनौती भारत को निम्नलिखित में से किस प्रमुख चुनौती का सामना करना पड़ा था स्वतंत्रता के समय राष्ट्र राज्य के निर्माण में? तो यहाँ पर इसमें वो चुनौती कौन सी थी? वो थी दोस्तों लोकतंत्र की स्थापना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सीईटी 2024 में ग्रेजुएशन में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए, कथन एक और कथन दो। कथन एक और कथन दो दोस्तों यहाँ पर देखिए, उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से दोस्तों अपने को बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, इसमें देखिए दो कथन दे रखे। देखिए, भारत के लिए 1947 का वर्ष भूतपूर्व हिंसा और विस्थापित किए जाने वाले अभिघात से भरा हुआ था। बिल्कुल सही बात है। कथन सेकंड देखिए, 1947 में भारत का जन्म बहुत ही जटिल परिस्थितियों में हुआ था। कदाचित किसी भी अन्य देश का इतनी मुश्किल परिस्थितियों से सामना नहीं हुआ होगा जैसा भारत में हुआ था। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये सीईटी ग्रेजुएशन में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर इसमें देखिए 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। 47 नंबर का प्रश्न है, भारत में साइमन आयोग कब आया था? बताइए। साइमन आयोग या साइमन कमीशन, बताया था मैंने आपको दोस्तों, ये 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा था दोस्तों। ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसमें 7 ब्रिटिश सदस्य शामिल थे। सीईटी 2024 में पूछा गया प्रश्न है ये। 48 नंबर का प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए कथन एक में देखिए, भारत की स्वतंत्रता से तुरंत पहले अंग्रेजी शासन द्वारा यह घोषणा की गई कि भारत पर उनके राज के समाप्त होने पर रजवाड़ों पर प्रभुत्व समाप्त नहीं होगा। तो दोस्तों ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा कथन देखिए यहाँ पे, अंग्रेजी राज्य का यह नजरिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। तो यहाँ पर दूसरा नंबर का कथन है वो क्या है? सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये भी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। 49 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी में
महिला रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीईटी 2024 में ग्रेजुएशन लेवल में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 50 नंबर का प्रश्न है, दलित वर्ग संगठन किसने स्थापित किया? दलित वर्ग संगठन किसने स्थापित किया? तो दोस्तों ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये स्थापित किया। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सीटी में प्रश्न पूछा जा चुका है। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पूना समझौता 1932 निम्नलिखित में से किन नेताओं से संबंधित था? बताइए, ये पूना समझौता दोस्तों किससे संबंधित था? ये तो ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य दोस्तों ये समझौता हुआ था। इसका उद्देश्य दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की जगह आरक्षित सीटें सुनिश्चित करना था। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी सीटी में पूछा गया प्रश्न है। 52 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? तो वो थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी सीटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 53 नंबर का प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों वो है यानी कि आजाद हिंद फौज का गठन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी सीटी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक क्षेत्रों में बट गए शहर थे। भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक क्षेत्रों में बट गए शहर थे, तो कौन से थे वो? तो वो थे दोस्तों लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीटी 2024 में प्रश्न पूछा जा चुका है। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया प्रसिद्ध भाषण कहा जाता है। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया प्रसिद्ध भाषण कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, कहा जाता है तो वो है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सीटी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 56 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सीटी 2024 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 57 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथन चुने। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथन को अपने को क्या करना है? चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। यह अधिनियम माउंटबेटन की योजना पर आधारित था। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, ये अधिनियम ने 10 अगस्त 1947 को रॉयल स्वीकृति प्राप्त की। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, 10 अगस्त को नहीं दोस्तों, 10 अगस्त तो ठीक है, ये सॉरी 10 अगस्त को नहीं, 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को दोस्तों ये रॉयल स्वीकृति है वो प्राप्त की थी। तो यहाँ पर सी नंबर का गलत हो जाएगा। और देखिए, अधिनियम एक्ट 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया था। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर एबीडी कथन है वो दोस्तों क्या है? सही है, एबीडी। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एबीडी। ये भी सीटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा किस तारीख को की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा किस तारीख को की थी? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा किस तारीख को की थी? तो ये 21 अक्टूबर 1943 को की थी। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 21 अक्टूबर 1943 को। सीईटी में प्रश्न पूछा जा चुका है।
59 नंबर प्रश्न है, महाराष्ट्र प्रोविंशियल सम्मेलन मई 1928 में किसने घोषणा की कि महिलाओं की स्थिति का उत्थान होना चाहिए और महिलाओं को जनता के मुद्दों में वृहद और अधिक समझ से रुचि लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो ऐसा दोस्तों किसने कहा था? तो ऐसा कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सुभाष चंद्र बोस ने। सीटी 2024 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसको ट्रिस्ट विद ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 61 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो यह मोहम्मद अली और शौकत अली के नाम के द्वारा किया गया था दोस्तों। एक खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व है। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सीटी 2024 में प्रश्न वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, किस अधिनियम का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? किस अधिनियम का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? तो वो था रोलेक्ट अधिनियम। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रोलेक्ट अधिनियम। पोस्टल सुपरिटेंडेंट में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नीचे दो कथन दिए गए, कथन 1 और कथन 2। यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिसे साइमन कमीशन कहा गया। बिल्कुल सही है। आयोग में 7 सदस्य थे परंतु उनमें से कोई भी भारतीय नहीं था। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, दोनों के दोनों कथन है वो इसमें क्या है? सत्य है। दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? सत्य है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये भी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 64 नंबर का प्रश्न, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो वो थे दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 65 नंबर का प्रश्न है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी प्रसिद्ध भाषण किसने दिया? तो दोस्तों ये दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 66 नंबर का प्रश्न है, भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था दोस्तों 1920 में। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1920 में। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 67 नंबर का प्रश्न है, खादी स्वतंत्रता का प्रतीक है, यह परिभाषा किसने दी? खादी स्वतंत्रता का प्रतीक है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह महात्मा गांधी ने दी थी। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यह भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों 1913 में हुई थी। कब हुई थी? 1913 में। राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है 2024 में। आगे देखिए, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो दोस्तों वो है क्रिप्स मिशन का आगमन। दोस्तों कौन सी घटना इनमें सबसे पहले हुई थी? तो वो थी क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है। 70 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उनका नाम था दोस्तों सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न ये। 71 नंबर का प्रश्न है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह दोस्तों कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था चंपारण में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1917 में चंपारण में। नेक्स्ट आगे देखिए, 72 नंबर का प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1922 में। यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1922 में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न है, भारत में किसके शासनकाल के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ था दोस्तों ये लॉर्ड
शासन के अंतर्गत दोस्तों ये खिलाफत आंदोलन है, ये प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? बताइए, गांधी इरविन समझौते में कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? तो वो है देखिए, नमक टैक्स हटाना, नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना, ये शर्त थी। खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना, ये शर्त नहीं रखी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, ये था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकना होगा, तो दोस्तों ये भी था। तो यहाँ पर ये शर्त नहीं थी खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। 75 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हुई जिसके कारण सत्र स्थगित हुआ? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों 1907 में। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गरम दल और नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण दोस्तों दो भागों में विभाजित हो गई थी कांग्रेस। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कौन से स्थान से आरंभ हुआ था? तो दोस्तों ये अगस्त क्रांति मैदान से। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें बंबई के अगस्त क्रांति मैदान से। 77 नंबर का प्रश्न है, 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए दोस्तों, 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों विंस्टन चर्चिल। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विंस्टन चर्चिल। 78 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रोलेक्ट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। रोलेक्ट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किसको राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर इसमें 6 अप्रैल 1919। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 6 अप्रैल 1919। 79 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो है दोस्तों 1916 में। यहाँ पर इसमें 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1916 में। 80 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की? तो आत्मीय सभा की शुरुआत है वो दोस्तों किसने की? तो ये राजा राम मोहन राय ने की थी। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 81 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता है, तो वो कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों जन गण मन के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर इसमें 10 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। यह हॉस्टल सुपरिटेंडेंट में प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज्य पार्टी के संस्थापक दोस्तों मोतीलाल नेहरू और सी आर दास थे। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास थे। यहाँ पर इसमें 6 नंबर ऑप्शन सही। ये भी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट में पूछा गया प्रश्न है। 83 नंबर का प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के विरोध स्वरूप एक सभा का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था दोस्तों रोलेक्ट एक्ट, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग रोलेक्ट एक्ट के विरोध स्वरूप एक सभा का आयोजन है वो किया गया था। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सुपरवाइजर, वुमन सुपरवाइजर में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, वंदे मातरम गीत संस्कृत, वंदे मातरम की संस्कृत में रचना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वुमन सुपरवाइजर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 85 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो दोस्तों किसकी स्थापना की थी? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 86 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों बंबई में। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बंबई में। नेक्स्ट है, आगे देखिए 87 नंबर प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किस दी गई?
रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई? तो दोस्तों ये दी गई थी चंपारण सत्याग्रह के समय, चंपारण सत्याग्रह के समय दी गई थी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह का प्रयोग था। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 1919 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष आंदोलन बना? बताइए कौन सा 1919 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष आंदोलन बना? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है रोलेक्ट सत्याग्रह। यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रोलेक्ट सत्याग्रह। आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न है, द इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन था? द इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों वो थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया? चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया? तो दोस्तों राजकुमार शुक्ल ने, राजकुमार शुक्ल ने। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वुमेन सुपरवाइजर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 91 नंबर का प्रश्न है, 1899 में बंबई में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में महिलाओं ने भी भाग लिया। 1889 में बंबई में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में महिलाओं ने भी भाग लिया। निम्न में से किस महिला ने इसमें भाग नहीं लिया? बताइए कौन सी महिला ने इसमें भाग नहीं लिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है सरला देवी चौधरानी ने इसमें भाग नहीं लिया। यहाँ पर इसमें बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न, निम्न में से या निम्नलिखित में से किसका संबंध पूना के मिस्टर रेंड की हत्या से था? बताइए किसका संबंध पूना में मिस्टर रेंड की हत्या से था? तो वो था दोस्तों चापेकर बंधु, चापेकर बंधु। यहाँ पर इसमें 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 93 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिनमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे लाला लाजपत राय। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये आरएस प्री में पूछा गया प्रश्न है। 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से कथन सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया, तो ये गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था दोस्तों, पंडित राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था महात्मा गांधी जी को चंपारण आने के लिए, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। और देखिए, चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 कथन है वो सही है, बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 95 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दी गई सूची के अनुसार का उपयोग करते हुए भारत के बाहर स्थापित क्रांतिकारी संगठनों का चयन कीजिए। तो भारत के बाहर क्रांतिकारी संगठन थे दोस्तों, देखिए अभिनव भारत थे, गदर पार्टी भी थी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ये भी थी, स्वराज पार्टी नहीं थी। तो यहाँ पर इसमें 1 2 3 है वो इसमें क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 2 3 सही है। नेक्स्ट आगे देखिए, 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने यरवदा जेल में ही अनशन शुरू कर दिया, इसका कारण था, इसका कारण क्या था? तो इसका था दोस्तों मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचांग। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 97 नंबर का प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर एक तरफ आंदोलन दे रखा है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित डेटे दे रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, कांग्रेस का भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित, ये कब हुआ था? कांग्रेस का भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव है वो कब पारित हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। तो दोस्तों पहले का हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। और देखिए, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है वो कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। और सी आर दास फॉर्मूला कब आया था? तो दोस्तों ये मार्च 1944 में आया था। और शिमला समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों ये शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। और अंतरिम सरकार का गठन है वो दोस्तों सितंबर 1946 में हुआ था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1 5।
3, 4, 2, 1, 5 यानी कि अपना द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा द्वारा सत्ता ग्रहण करने के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा को राष्ट्रीय झंडा किसने भेंट किया? तो बताइए किसने भेंट किया था? तो ये किया था हंसा मेहता ने। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हंसा मेहता ने। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 99 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के लिए प्राधिकृत किया गया? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों लाहौर में। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब आरंभ की? गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब आरंभ की? तो दोस्तों ये 7 नवंबर 1933 को 7 नवंबर 1933 को हरिजन यात्रा है वो आरंभ की थी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न 2022 में। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो जरूर देखें और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।